तेजी से बढ़ते शहर और बढ़ती आबादी के बीच बिलासपुर का फायर सेफ्टी सिस्टम खुद खतरे में है। बीते कुछ सालों में शहर में कई बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान भी गई और करोड़ों की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। पूरे जिले की सुरक्षा महज 5 काम करने वाले दमकल वाहनों और 39 कर्मचारियों के भरोसे है। देखिए मौके से रिपोर्ट। लपटे, धुआं और डरते लोग। बिलासपुर के ये दृश्य केवल पुराने हादसों की याद नहीं है, ये चेतावनी है कि शहर का फायर सेफ्टी सिस्टम अब भी खतरनाक रूप में कमजोर है। बीते कुछ वर्षों में शहर में कई बड़ी आगजनी हुई, जिसमें जनहानि और करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। तेजी से होते विकास और बढ़ते उद्योग के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिलासपुर में शहर के बढ़ते नक्शे के साथ फायर सिस्टम पिछड़ गया है। शहर की आबादी करीब 18 लाख है, लेकिन इस 18 लाख की आबादी वाले शहर में केवल 9 दमकल वाहन हैं, जिनमें से चलने लायक सिर्फ 5 है। पूरा शहर केवल 39 कर्मचारियों के भरोसे है, जो किसी बड़े हादसे के लिए पर्याप्त नहीं है। कस्बों में अग्निशमन केंद्र न होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग लगने पर कई किलोमीटर दूर से आती है और तब तक आग विकराल रूप ले चुकी होती है और इस आग में सब कुछ खाक हो चुका होता है। बढ़ता शहर, ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और फैलता उद्योग, लेकिन इसी विकास के बीच एक खतरा लगातार शहर पर मंडरा रहा है, जो है आग का खतरा। बीते कुछ वर्षों में बिलासपुर में कई आगजनी की घटनाएं हुई है, जनहानि हुई, करोड़ों की संपत्ति जो है जलकर खाक हो गई, लेकिन इसके बावजूद फायर सेफ्टी सिस्टम आज भी बदहाल है। जिले में अग्निशमन की जिम्मेदारी होम गार्ड्स विभाग के पास है, लेकिन संसाधन बेहद सीमित है। इस जिले में कुल 9 दमकल वाहन हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही इस्तेमाल के लायक हैं, बाकी 4 जो है वो कंडम स्थिति में है। महज 39 कर्मचारियों के भरोसे 18 लाख की आबादी वाला यह जिला जो है वो अकेले ऐसे में ही चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई बार जब दमकल पहुंचती है, तब तक के जो आग है वो सब कुछ तबाह कर चुकी होती है। लगातार होती घटनाएं और दमकल विभाग की ऐसी दयनीय स्थिति यहाँ के लोगों के लिए न सिर्फ डर पैदा करती है, बल्कि आगे आने वाली घटनाओं को लेकर भी एक सच्चाई की तस्वीर दिखाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो दमकल विभाग देरी से पहुंचता है और उस पर भी उनके पास साधन की बेहद कमी होती है। जिले में आप देख रहे हैं आबादी कितनी बढ़ गई है, उस हिसाब से न वहाँ कर्मचारी हैं न अच्छी दमकलें हैं। 2 दमकलें तो एयरपोर्ट के लिए हैं, 2 दमकलें यहाँ के लिए हैं, और उतने में इतने सुरक्षा पे पूरा अपन फोकस नहीं कर सकते। तो दमकल भी बढ़ानी चाहिए और कर्मचारी भी। और फिलहाल जो 2 दमकलों की तो हालत इतनी बुरी है कि वो किसी काम के लायक ही नहीं है। बिलासपुर में जो वर्तमान में फायर ब्रिगेड की स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ जगह नहीं है, गाड़ियाँ हैं तो भी पुरानी हो गई हैं। समय में कहीं आगजनी होती है, अगर गाड़ी पहुँचती भी है तो कर्मी जो हैं आग बुझाने वाले उतना प्रशिक्षित नहीं है, न उनके पास ड्रेस रहती है, न कोई ऐसा साधन रहता है कि तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। अग्निशमन की इस कमजोरी ने सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं बढ़ाया, बल्कि लोगों का विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी हिला दिया। व्यापारियों में भी डर का माहौल है। उनका कहना है कि यहाँ मार्केट काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ आग लगने पर उसके विकराल रूप ले लेने का हमेशा डर रहता है। ऐसे में यहाँ एक फायर स्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। न उनके पास ड्रेस रहती है, न कोई ऐसा साधन रहता है कि तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। हम लोग भी सामान्य नागरिक हैं, मगर जहाँ आगजनी होती है, पहुँचने के बाद पता चलता है कि पानी तो चला रहे हैं मगर पाइप फटी हुई है, चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। ऐसी दुर्दशा देख के हमको तरस आता है। अभी जो स्थिति है वर्तमान में, दमकलों की संख्या बहुत कम है। जिले में आप देख रहे हैं आबादी कितनी बढ़ गई है, उस हिसाब से न वहाँ कर्मचारी हैं न अच्छी दमकलें हैं। 2 दमकलें तो एयरपोर्ट के लिए हैं, 2 दमकलें यहाँ के लिए हैं, और उतने में इतने सुरक्षा पे पूरा अपन फोकस नहीं कर सकते। तो दमकल भी बढ़ानी चाहिए और कर्मचारी भी। और फिलहाल जो 2 दमकलों की तो हालत इतनी बुरी है कि वो किसी काम के लायक ही नहीं है। तो ये जरूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फंड की कमी है नहीं। नागरिक सुरक्षा चाहता है अपनी, क्योंकि उसको व्यापार भी करना है और घर को भी देखना है। तो आप अच्छी दमकलों की व्यवस्था जरूर करें।
हमारा ये 125 एकड़ में फैला हुआ मार्केट है। ये बहुत ही दुकान से दुकानें जुड़ी हैं। जोन 2 में 25 एकड़ का है, जिसमें 400 दुकानें, 100 एकड़ का और डेवलपमेंट चालू है। उसके हिसाब से और बाजू में FCI का बहुत बड़ा गोडाउन है। ये चीज़ें इतने घनत्व में है, सक्रिय आपस में सटी हुई हैं। अगर कोई आगजनी होती है तो एक विकराल रूप लेने का अंदेशा बना रहता हमेशा। तो हमारा प्रशासन से यही है कि हमारे इस एरिया में, यापारियार एरिया में एक फायर स्टेशन का निर्माण किया जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि फायर स्टेशन और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अभी के हालात में शहर खतरे की आग में घिरा हुआ है। क्योंकि शहर में बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और इसमें जो वर्तमान में जो भी संसाधन है उसमें और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है और शासन इसमें लगातार काम भी कर रही है। तो जैसे शहर है चारों डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है, तो इसमें किस तरह से हम लोग और बेहतर इस व्यवस्था को करें, इसके लिए हम लोग और उसका एक प्लान करके हम लोग शासन को इसमें देंगे। जिले में हर हादसे के बाद जांच और मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन सिस्टम जस का तस है। बिलासपुर का फायर सेफ्टी सिस्टम अब भी सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है या समय रहते फायर सेफ्टी को मजबूत किया जाएगा। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो अगली आग सिर्फ इमारतों को नहीं, लोगों के भरोसे और सुरक्षा को भी जला देगी। बिलासपुर से NTV के लिए प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। धमतरी के सोरित डिपो पारा वार्ड से सरकारी लापरवाही की एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां अटल आवास की जर्जर सीढ़ी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक महिला और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची दब गई, जिसके बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अटल आवास 2007-8 में बनाए गए थे, लेकिन बीते कई सालों से ये इमारतें खस्ताहाल है और जानलेवा हालत में पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत की जा रही है, लेकिन हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी है। तो वहीं नगर निगम कह रहा है पहले नया प्रस्ताव बनेगा, फिर फंड पास होगा, तभी निर्माण होगा। देखिए मौके से पूरी रिपोर्ट। अच्छा, आज क्या घटना घटित हुई थी यहाँ पे? मेरे को ड्यूटी जाना था तो खाना वाना बना के छोटी वाली गुड़िया को पकड़ के सीढ़िया से उतर रही थी और अचानक सीढ़िया गिर गया, तो हम दोनों माँ बेटी वहाँ दब गए थे। तो मेरे पैर में चोट आ गया और गुड़िया को भी सिर में अंदर चोट लग गया था। अच्छा, यहाँ पे क्या घटना के बाद आप लोगों को अस्पताल कैसे ले जाया गया? आसपास के पूरा आके मेरे को एम्बुलेंस बुला के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, आज यहाँ क्या घटना घटित हुई अभी बताइए। आज सुबह 8 बजे करीब है, मेरे मिसेज ना बरस करने नीचे उतारी थी, तो अचानक से सीढ़िया ना भसक गया, पूरा जर्जर हो गया। अच्छा, उनको चोट भी आई? हाँ, कमर में लगा है, पैर, दोनों पैर में, घुटने में, और मेरी बच्ची है और उसी से उनको सिर में लगा है। अच्छा, ये भैया ये जो भवन की स्थिति है ये कब से ऐसे ही बनी? ये शुरू से जब से वहाँ आए ना ऐसी था ये। करीब 7-8 बजे टाइम हरे मोरे बहू है वो बड़े वाली और वो काम में जाए थे बरस करे बर के पुत्रा से ओकर बाद में बच्चा धर के और उसी नाम है और उसका रुचि से नाम है और जैसे उतरा कृष्णा तो सीढ़िया आले आ भसक ओकर बाद सब कोई दौड़े हैं ओकर बाद होला गाड़ी पलान और पूरा अस्पताल में गए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सोरेद वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक हादसा बड़ा होते होते रह गया। फिलहाल यहां पे जो ये हादसे में है जो एक महिला और बच्ची है जो घायल हो गई है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये पीछे की जो तस्वीर है आप देखिए कि ये किस तरीके से ये जो है अटल आवास है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है जर्जर स्थिति में है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महिला है जो अपने बच्चे के साथ नीचे उतर रही थी और ये जो है जर्जर अवस्था में ये जो भवन है अचानक से गिर पड़ा, जिसमें जो है हादसे के शिकार में एक महिला और ये बच्ची हो गई हैं। फिलहाल उनको जो है चोटें ज़रूर आई हुई है और यहाँ पे लोगों में जो है डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्थानीय जो यहाँ पे जो रहवासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कई बार जो है यहाँ के लोग शिकायत लेकर के संबंधित विभाग में पहुँच चुके हैं और लोगों का ये भी कहना है कि कई दफ़ा जो है शिकायतें जो है अधिकारियों के समक्ष पहुँचाने के बाद भी यहाँ पे कोई भी जो जवाबदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है, ना ही यहाँ की जो भी स्थिति बनी हुई है उसे देखने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है और ये कभी भी ऐसा है जो हादसा हो सकता
सकता है बड़ा हादसा। ये है जो आज महिला है और एक बच्ची है जो इसमें घायल हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी कभी भी यहाँ पे कोई हादसा होता है तो बिल्कुल देखने नहीं आते, लेकिन जब यहाँ पे आज जो है महिला और बच्ची जो हादसे का शिकार हो गए तो यहाँ ज़रूर देखने के लिए आए हैं और कोई व्यवस्था के बारे में बस आश्वासन देते हैं, ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था बना रहे हैं, ना किसी तरह की उनके द्वारा जो है मदद की जा रही है। फिलहाल आश्वासन जरूर मिला है कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। फिलहाल ये देखने वाली बात है। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। देखिए, हम लोग अपनी टीम के साथ आए हैं, निगम के जितने ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं जो इंजीनियर लेवल के हैं, और यहाँ पे भी इंस्पेक्शन चल रहा है कि सीढ़ी गिरने का बात आया था, जिसमें काफी पुराना भी हो चुका है, इसमें जर्जर अवस्था की भी बातें हैं। तो हम लोग वो रिकॉर्ड भी देख रहे हैं कि कितने वर्ष पुराने हैं, कैसे इनको शिफ्टिंग किया जाए और इसमें नया कैसे इनका प्लानिंग करके प्रपोजल तैयार करें। इस सारी चीजों को लेकर के अभी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं ताकि सुरक्षित ढंग से जो है इन लोगों को, परिवार को जो है रखा जा सके। देखिए, पहले तो ऐसी शिकायतें नहीं आई थी, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जर्जर, इन लोग को पहले हम लोग नोटिस जारी कर चुके थे। इसके अलावा जो है इनको मौखिक समझाइश कई बार दिया जा चुका है कि भाई ये जर्जर अवस्था है, इसमें से रहना, इसमें खतरे से खाली नहीं है। ऐसे एक दो जो जगह है उसमें हम खाली भी करा चुके हैं। बलरामपुर तहसील कार्यालय में इन दिनों रिश्वतखोरी चरम पर है। लोगों का आरोप है कि बिना रिश्वत के जरूरी दस्तावेज और अन्य आवश्यक काम के लिए महीनों दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। रिश्वतखोरी का ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, जहां युवक ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया है। युवक वो तहसील कार्यालय में भीख मांगी और पोस्टर लेकर विरोध दर्ज कराया। युवक का आरोप है कि क्लर्क ने दस्तावेज के लिए 500 रुपए मांगे, जबकि सरकारी शुल्क केवल 10 रुपए है और उसके पास केवल 200 रुपए थे, जिसके चलते उसे कागज नहीं मिला। रिश्वतखोरी से परेशान होकर एक